हरियाणा के कदावर नेता और बीजेपी के हिसार लोकसभा से उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी अभी हमारे साथ मौजूद है। चौटाला साहब, 25 मई बिल्कुल नजदीक आ गई है, धड़कनें क्या कह रही है? लोगों का मन एक ही बना हुआ है कि मोदी साहब को बनाना है जी। मैंने कभी ऐसा इलेक्शन नहीं देखा और चुनाव लड़ लिया। मतलब बच्चे पे जाओ तो वो मोदी, अगर कहीं सभा में जाए तो मोदी मोदी, मतलब लोग बात नहीं करते, इतने एडवांस हो गए कि मोदी को बनाना है जी। मुझे लग रहा है कि वाकई डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ये उत्सव होगा कि लोग 25 को वोट डाल के मोदी को बनाएंगे। जिस दिन 6 को रिजल्ट आएगा ना, आप देखना सारा हिंदुस्तान मोदी 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 होगा। ऐसा जलवा कभी देखा नहीं होगा। चौधरी साहब, आपकी तरफ से ऐसी क्या गोटियां फेंकी गई? आपने पहले कुलदीप बिश्नोई को सेट किया, उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु को सेट किया और आज दादा गौतम को भी आपने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। देखिए, कोई सेट नहीं करा जाता, पॉलिटिकल आदमी है, सब समझदार है। मेरे जैसे ही वो है, मेरे से दादा गौतम तो ज़्यादा समझदार है जी। दादा गौतम ने बहुत ठीक कहा कि भाई ठीक छवि का देश का जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं ऐसे आदमी को बनाने चाहिए। मैं तो भाई किसी पार्टी के नहीं, पर सलाह जरूर देता हूँ कि अच्छे आदमी को। और मेरे ख्याल में केजरीवाल के लिए तो कुछ उन्होंने कुछ और शब्द कह दिए थे जी। दादा गौतम की बहुत हमारी विधानसभा इज्जत करती है, बहुत समझदार आदमी है जी, ब्राह्मण है, विद्वान है। उन्होंने ठीक कहा, उन्होंने इशारतन सब बात कह दी जो चाहिए थी, जो लोगों की आवाज़ थी, जो उनके हल्के की आवाज़ थी, उन्होंने जो ब्राह्मण समाज की आवाज़ थी, छत्तीस बरादरी की आवाज़ थी, वो उन्होंने कह दी। और कुलदीप देखिए बहुत सीनियर बीजेपी के लीडर हैं जी। उनके फादर चीफ मिनिस्टर है 8 साल, वो खुद पार्लियामेंट के मेंबर है, खुद विधानसभा में रहे, उनकी धर्मपत्नी भी विधानसभा के मेंबर है, पॉलिटिकली परिवार है जी। वो पहले कई बार थे, जब आए उसके बाद जी जान से वो और उनका बेटे लगे हुए, कैप्टन अभिमन्यु जी जान से लगे हुए हैं जी। हर आदमी मोदीमय हो रहा है जी। मीडिया वालों को कुछ अपना न्यूट्रल रखना होता है, अंदर से तो आपकी भी यही है कि मोदी बनना चाहिए जी। मोदी साहब का जलवा है। देखिए, मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश को तो चलाएंगे, वो पूरी दुनिया को चलाएंगे जी। एक बात और, आपको क्या लगता है कि इन तीनों नेताओं के द्वारा बीजेपी का खुलकर समर्थन करने से कितना फायदा अब रणजीत सिंह चौटाला को हो रहा है या फिर बीजेपी को हिसार लोकसभा में हो रहा है? देखिए, जब एक गांव का सरपंच खुल के समर्थन में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि 500,000 वोट तो वो बदल देता है जी। जो आदमी एमएलए रहा हो, जिस आदमी ने 1.5 लाख वोट लिया हो जी, उसके कहने से 20, 30, 40,000 वोट तो बहुत एक सामान्य बात है। मैं समझता हूँ कि इन तीनों के आने से 1 लाख वोट तो मिनिमम प्रभावित हुआ है, जो साथ आया बीजेपी जी। वहीं अगर हम बात करें अमित शाह की, उनकी तरफ से जो हिसार लोकसभा सीट के ऊपर प्रचार किया गया है, उसको लेके आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से देखते हैं उनके आने के दौरे को और वोटों की अपील को? देखिए, हिंदुस्तान में लोग 3-4 आदमियों के बहुत फैन हैं जी। हमारे मोदी साहब, अमित शाह जी, हमारे नड्डा साहब जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, और योगी आदित्यनाथ जी। हर आदमी उन्हें सुनना चाहता है, हर आदमी का लगाव है, मन से इच्छा होती है कि हमारे यहाँ जो प्रोग्राम बने इनमें से किसी का बनना चाहिए जी। अमित शाह जी सरदार पटेल के बराबर के एक बहुत बड़े लोक पुरुष हैं जी। उनकी सब एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी धाक है, ब्यूरोक्रेसी उनसे डरती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर है सरदार पटेल जैसे जी। जो कश्मीर का निर्णय करे, जो तो ऐतिहासिक है, जो कभी कोई सोच नहीं सकता था कि 2 संविधान 2 झंडे बदले जाएंगे जी। और उनके आने से बहुत लाभ है। मतलब कल मैं हिसार शहर में देख रहा था, 60-70 हज़ार की भीड़ सड़कों पे, कई जगह खड़े, 6 महीना छोटा पड़ गया, लोग बाहर धूप में खड़े थे, 47 के टेम्परेचर में भीड़ जब धूप में खड़ा होकर सुन थे, फिर तो चरम पे होता है मामला जी। चौधरी साहब, एक बात और, अब कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रचार कर रही है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हरियाणा में आने जा रहे हैं, उनको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? क्या हिसार की सीट के ऊपर उनका कोई प्रभाव रहेगा? कांग्रेस बहुत नीचे चलेगी। कांग्रेस वेस्ट बंगाल में, उसके उत्तर प्रदेश में, बिहार में, और आप ये समझिए कि उसके बाद उड़ीसा में, तमिलनाडु में सन 1970 के बाद पिछले 47 साल में कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आई जी। आधा 250 लोकसभा की सीट तो इन्हीं की आती है। और पीछे केजरीवाल चाहे वहाँ के स्टेट में चीफ मिनिस्टर बनते रहे, पर उनकी एक सीट भी नहीं है, 7 के 7 बीजेपी की आई जी। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस कहीं नहीं, कांग्रेस तो चलेगी। कांग्रेस तो एक बीता हुआ इतिहास हो गई। सुनते हैं कि कांग्रेस थी,
कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस करके फेल हो गई कि उन्होंने जितने बड़े नेता थे, चाहे वो नरसिम्हा राव थे, चाहे वो आपके प्रणब मुखर्जी थे या ममता बनर्जी थी, शरद पवार थे, सबको बाहर करा। वो एक ही बात पे लगे, कांग्रेस को जिंदा करने के और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में लगी। कांग्रेस खत्म हो गई। यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें ना कांग्रेस से मतलब, ना उन्हें चौधरी वीरेंद्र सिंह से मतलब, ना कुमारी शैलजा से, ना किरण से, ना उसके आपका कैप्टन अजय से, ना ही उनके आपका हमारे जो प्रेसिडेंट है सोनिया, नहीं जो ऑल इंडिया के सेक्रेटरी है सुरजेवाला से, रणदीप सुरजेवाला जी, इन सभी को हुड्डा साहब ने एक तरफ कर दिए और इन सब को छोड़ के हुड्डा साहब को कांग्रेस से मतलब नहीं। वही राहुल गांधी की तरह जो सोनिया गांधी करती थी, अपने बेटे दीपेंद्र को मुख्यमंत्री बनाने में लगे। दीपेंद्र मुख्यमंत्री बनाने कांग्रेस डूबती जा रही है। मैं लगता हूँ इस इलेक्शन तक हुड्डा साहब सारी कांग्रेस को डबो देंगे और दीपेंद्र को घर लेके चले जाएंगे। चौधरी साहब एक बात और बताइए कि किरण चौधरी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मेरी अनदेखी की जा रही है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, डराने की धमकाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ तक कि राजनीतिक हत्या करने की भी बात उनके द्वारा कही गई है। हाँ, ये वो नहीं कई बोल रहे हैं। कल मेरे ख्याल में उनके भी थी, ब्रजेंद्र सिंह के भी ऐसी स्टेटमेंट थी। जितने कांग्रेस में सब ये बोल रहे हैं, हो ये रहा है कांग्रेस किसी को भी आगे बढ़ने दे रही, कांग्रेस को मारने का। मैं भी कांग्रेस से दुखी होकर बाहर आया, मेरी भी टिकट काट दी गई थी, बीजेपी वालों ने हाथों हाथ उठा दिया। आज मुझे लोकसभा का टिकट दे रहे हैं, 5 के कैबिनेट बने, उसमें बीजेपी ये समझती है किस आदमी की बैकग्राउंड क्या है, उसे वैसी इज्जत देती है। जो वीरेंद्र सिंह थे बीजेपी में, उनको स्टील मिनिस्टर बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के बराबर का रैंक होता है। उनकी धर्मपत्नी को एमएलए बनाया, उनके बेटे को लोकसभा के एमपी बनाया। कांग्रेस सर छोटू राम के बेटे को भी टिकट, दोहिते को टिकट नहीं दे, जो बंसीलाल के पोती को टिकट नहीं। इस कांग्रेस कैसे गले उतरेगी? एक बात और चौधरी साहब, आप लगातार अलग अलग गाँव में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ग्रीन ब्रिगेड का आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए, जो देवलाल का बहुत बड़ा इतिहास था जी, पर एक मुहिम बाई इलेक्शन में ग्रीन ब्रिगेड आई थी जिसके सरगना जयप्रकाश थे। बूथ कैप्चर हुए थे इसके चांदी में, बैंसी में, और उस जगह जब वो हुए लोगों ने घेरा कर लिया। उसके बाद ये पुलिस की वर्दी में निकले। मैं तो नहीं, पर जो सुनते हैं चर्चा क्या था, जो सुनी सुनाई बता रहा हूँ जी। और उसके बाद पूरी भारत सरकार की गवर्नमेंट ने चौधरी देवलाल को ये कहा, ये ग्रीन ब्रिगेड को बंद कर दो, ये गुंडों का टोल इकट्ठा हो रहा है, अगर इसको नहीं बंद करा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद चौधरी देवलाल ने ग्रीन ब्रिगेड को बैन करा। ये उस ग्रीन ब्रिगेड का सरगना ये जयप्रकाश ही था, जो अब यहाँ सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था ग्रीन ब्रिगेड क्या थी, मुहिम से इसका क्या था जी। एक बात और चौधरी साहब, शुरुआत में जब आप गाँव के अंदर जा रहे थे तो किसान विरोध कर रहे थे, अभी आप बुढ़ाना के अंदर है, पहले यहाँ पे विरोध की बात चल रही थी, लेकिन आज आपको यहाँ पे लोगों ने आपका स्वागत किया है। क्या सेटिंग कर लिया आपने किसानों के साथ? सारे किसान है, सब जगह ट्रैक्टरों से जुलूस निकाल के लोग लेके गए हैं। ये एक आधा आदमी कांग्रेस का होता है, जिसे जयप्रकाश भेज देता है। गांव में एक आदमी, 2 आदमी कहीं झंडे लेके, 20 गांव में कहीं एक आध जगह ऐसी घटनाएं होती थी। वो गांव वाले धमका के भेज देते थे कि भाई तुम पैसे लेके आ गए, तुम्हें कोई मतलब। वो खाली अपना झंडा फहरा के और वीडियो से वीडियोग्राफी करके उससे वायरल करते थे, ये काम करते थे। कोई किसान आंदोलन कहीं कुछ नहीं है। चौधरी साहब, आपने कुलदीप बिश्नोई को मना लिया, कैप्टन अभिमन्यु को मना लिया, दादा गौतम को साध लिया, किसानों को साध लिया, यहाँ तक कि बरवाला के विधायक को साध लिया। अगली बारी किसकी है? नहीं, अगली बारी मेरे वोटर्स की है, वो मुझे ठीक वोट डाल दें, मोदी साहब को डाल दें तो मेरा 25। आप जिस तरीके से सेंधमारी कर रहे हैं तो अगली बारी कहाँ जा सकती है? मैं इनको 25 के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। आप सब मेरा सामने बटन दबाएं, मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनाए, वह मेरा ये काम है, इसी काम पे लगा। चौधरी साहब, वीरेंद्र सिंह का जो परिवार है वो कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, ब्रजेंद्र भी जिक्र कर रहे थे कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे को टिकट मिलनी चाहिए थी। तो क्या आपने उस परिवार से संपर्क साधने की कोशिश की है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का अगला निशाना अंदर खाते वीरेंद्र सिंह के परिवार पे? देखिए, मैंने कोई ना संपर्क साधा, मेरे दोस्त हैं, मित्र, हमारी रोज बात होती थी। मैं चुनाव में बिजी हूँ, नहीं तो मेरी पहले होती थी बात। चुनाव के बाद फिर बातें होंगी, चाय पियेंगे, इकट्ठे हैं दोस्त मित्र। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, राजनीतिक आदमी है। अच्छी परंपरा है कि हम अपना वोट डालें, बाद में दोस्त मित्र की तरह रहें। अब इन दिनों में मेरी वीरेंद्र सिंह से पिछले 1 महीने से कोई बात नहीं जी। अंतिम प्रश्न, अगर हम बात करें दादा गौतम को मनाने की,
तो आपने सेटिंग की है उनके साथ या मुख्यमंत्री लेवल पे कोई अंदर खाते खिचड़ी पकी? या तो परमात्मा ने करी है, उनके दिल ने करी है, ये उन्होंने ही फैसला, मैंने उनका सुन लिया, आपके माध्यम से सुना। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, बहुत समझदार आदमी है, बहुत बुद्धिमान है। मैं हाउस में भी उन्हें सुनता था, अच्छा लगता है। कई बार हाउस में बड़ा टेंस एटमॉस्फेयर हो जाता था, तो दादा गौतम मुझे बोल के सबको हंसा देते थे, अच्छा करते थे। उस आदमी के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है, बहुत बढ़िया आदमी है, जो मन में वो बोल देते हैं, किसी से वो परवाह नहीं करते, बहुत बोल्ड आदमी है। अभी रणजीत सिंह चौटाला कितने वोटों से आगे? ये तो मैं नहीं कहूँगा, पर बहुत बड़े मार्जिन से जीत निकलेगी जी। ये थे हिसार से जी, ये थे हिसार से बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर से कहना है कि भले ही कितने ही दावे कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए जाएं, लेकिन हर हाल में वो जीत हासिल करेंगे। और जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला लगातार नेताओं को अपनी ओर आकर्षित करते जा रहे हैं। वो चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात हो, पूरे परिवार की बात हो, या फिर कैप्टन अभिमन्यु की बात हो, यहाँ तक कि अब तो किसानों के अलावा दादा गौतम को भी इन्होंने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अब इसका पूरे चुनाव के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल एक बात तो तय है कि चौधरी रणजीत सिंह के पक्ष में अब हवा चलने लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।